हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। देखो, इससे जो पहली वीडियो थी उसमें हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस के बारे में, ठीक है, जिसमें हमने हार्ट के बारे में डिस्कस किया, ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कस किया, लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। देखो, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो हमने पहली स्लाइड में डिस्कस की थी। ओके, देखो, हमने पढ़ा था ह्यूमन बींग्स के अंदर जो हमारा हार्ट है वो 4 चैम्बर होता है। कई बार हमारे पास क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कि जो फिशेस होती हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, इनमें कितने चैम्बर हार्ट होता है? ठीक है, तो आंसर इज 2 चैम्बर। तो 2 चैम्बर कौन से होगा? एक इसमें ऑरिकल मतलब एक इसमें आर्ट्रियम होगा और दूसरा इसमें क्या होगा? एक होगा इसमें वेंट्रिकल। इसका मतलब इसमें सिर्फ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वही क्या करेगा? मूव करेगा। फिर हमारे पास सेकंड आते हैं क्या? एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ठीक है। रेप्टाइल्स में हमारी क्या आती है? लिजार्ड, ठीक है, ओके। फिर हमारे आते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब जो लैंड पे भी रहते हैं और जो वाटर में भी रहते हैं, वो कौन है? फ्रॉग। और जो हम डिस्कस कर चुके हैं क्या है? ह्यूमन बींग्स, जो किसकी कैटेगरी में आते हैं? वर्टिब्रेट्स। ओके, तो देखो, फिशेस में 2 चैम्बर हार्ट होते हैं। अगर हम लिजार्ड की बात करें, ठीक है, और फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग में कितने होते हैं? 3 चैम्बर हार्ट होता है। थ्री चैम्बर में क्या होगा? 2 ऑरिकल, एक वेंट्रिकल। लिजार्ड में क्या होते हैं? इनकम्प्लीट 4 चैम्बर हार्ट होता है। रेप्टाइल्स में कैसा होगा? इनकम्प्लीट 4 चैम्बर, मतलब 4 चैम्बर होते हैं लेकिन वो कंप्लीट नहीं होते, ठीक है, थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। और ह्यूमन बीइंग में कंप्लीट 4 चैम्बर होते हैं। तो देखो, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि फिशेस में कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है, एक आर्ट्रियम एक वेंट्रिकल। एम्फीबियंस में 3 चैम्बर होते हैं, 2 आर्ट्रियम होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। लिजार्ड में इनकम्प्लीट 4 चैम्बर हार्ट होता है और ह्यूमन बीइंग में 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में। देखो, प्लांट्स के अंदर कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता। दे हैव नॉट एनी स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर ट्रांसपोर्टेशन। स्पेशल ऑर्गन क्या होता है? एब्सेंट होता है। जैसे हमारा हार्ट है ना, हमारे अंदर, प्लांट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? भाई, प्लांट को भी तो सारी चीज़ें चाहिए होती है। भाई, प्लांट को वाटर भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, फूड भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। तो प्लांट के अंदर क्या होता है? कुछ टिश्यू होते हैं जिनको हम कहते हैं वेस्कुलर टिश्यू। क्या होते हैं? वेस्कुलर टिश्यू। अभी जो वेस्कुलर जो टिश्यू होते हैं ये 2 तरह के होते हैं बे। एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम, ठीक है। तो फर्स्ट हम डिस्कस, देखो, वेस्कुलर का मतलब क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ वेसल्स, इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्स। तो प्लांट के अंदर पूरा नेटवर्क होता है वेसल्स और ट्यूब्स का, जिसकी वजह से जो हमारा कोई भी मटेरियल है, चाहे वाटर है चाहे फूड है, वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं जाइलम के बारे में। देखो, जो हमारा जाइलम है उसमें 4 मेन एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज ट्रैकिड्स, सेकेंड इज वेसल्स,
थर्ड इज जाइलम पैरेन्काइमा, and the fourth is xylem fibers. ठीक है, अब ट्रैकेट्स और वेसल्स ये है पूरे जो हमारा प्लांट है उसमें क्या होते हैं, इनका नेटवर्क होता है। जैसे अगर मैं ये एक प्लांट बनाऊं, ठीक है, तो देखो हमारी जो ये वेसल्स और ट्रैकेट्स हैं यहाँ से स्टार्ट होती है ऐसे, और ऐसे करते करते पूरे प्लांट में इनका क्या होता है, नेटवर्क होता है। अब आप लोग बोलोगे ऐसा क्यों होता है, तो देखो सिंपल सा इसका आंसर है कि भाई हमें ये पता है, हम लोअर क्लासेस से पढ़ते आते हैं कि जो हमारी प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो किसको एब्जॉर्ब करती हैं, वाटर को। भाई ये जो सॉयल है इसमें क्या है, हमारे पास वाटर है, हमारे पास मिनरल्स भी है, तो जो प्लांट की रूट्स है वो क्या करेगी, इस वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करेगी। और जब ये वाटर एब्जॉर्ब होता है तो एक वेसल में जाएगा, एक से दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरीके से पूरा हमारा जो प्लांट है उसमें क्या हो जाएगा, ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जाइलम की अगर फंक्शन की बात अगर हम करें तो जाइलम का काम होता है ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। बोर्ड में सिंपल एक ही क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम, तो आप क्या लिख दोगे कि ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि भाई जाइलम है उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, तो इसके 4 होते हैं, ट्रैकेट्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि भाई क्या इतना प्रेशर होता है कि हमारा जो वाटर है या मिनरल है वो इतने ऊपर तक जा सके। देखो हम जब प्लांट की बात करते हैं तो देखो प्लांट में 3 कैटेगरीज हम पढ़ते हैं। पहले पास हमारी होती है हर्ब्स क्या होती है, छोटी छोटी झाड़ियाँ, जैसे ऐसे इस तरीके से, जैसे यहाँ अगर हम यहाँ बनाए, एक मिनट, ओके, ये छोटी छोटी घास फूस। ठीक है, फिर दूसरी हमारे पास क्या आती है, शर्ब्स आती है, और लास्ट में जो हम बड़े बड़े पेड़ जिनको कहते हैं वो ट्रीज के कैटेगरी में आते हैं। तो शर्ब्स क्या होते हैं, थोड़े बड़े होंगे, ठीक है, बड़े जो हमारे पेड़ होते हैं, और ट्रीज जो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रीज बोलते हैं। तो देखो जब हम नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो उसमें अगर हम सबसे पहले अगर मैकेनिज्म की बात करें तो जैसे हम पहले पढ़ते हैं रूट प्रेशर थ्योरी। देखो रूट प्रेशर थ्योरी क्या कहती है कि भाई जो हमारी ये हर्ब्स है ना, भाई ये तो सॉयल है, रूट्स तो सॉइल में होती है, तो यहाँ से सॉइल क्या करेगी, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करेगी। तो देखो यहाँ पे जो प्लांट है वो छोटा सा है, छोटी सी झाड़ी है हमारे पास, तो हमारी रूट्स में इतना प्रेशर होता है कि रूट से क्या होगा, जब हमारे जो रूट्स हैं सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, तो सॉइल में प्रेशर ज़्यादा था, रूट्स में कम था, तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से चीज़ें लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है, तो जो हमारा वाटर मिनरल था वो कहाँ चला जाएगा, इनके पास चला जाएगा, और इस तरीके से पूरे प्लांट में सर्कुलेट कर जाएगा। ठीक है, शर्ब है, इसमें भी क्या होगा, डिफ्यूजन से चला जाएगा। लेकिन अगर हम ट्रीज़ की बात करें तो ट्री की हाइट तो पता नहीं कितने कितने 100 फीट होती है। हिल स्टेशन में जाओ, देखिए ना आपने, पेड़ जो होते हैं कितने लंबे होते हैं, तो उस पर तो ये रूट प्रेशर थ्योरी कामयाब नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं जिनको हम ट्रीज़ बोल रहे हैं, उनके लिए कुछ और मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से जो हमारा वाटर मिनरल है वो सॉइल से कहाँ जा सके, ऊपर ट्रीज़ में जा सके। ठीक है, तो वो जो मैकेनिज्म है उसको हम बोला जाता है ट्रांसपिरेशन पुल। क्योंकि देखो जो रूट प्रेशर थ्योरी है हमारे पास, जो रूट प्रेशर है वो सिर्फ छोटे प्लांट्स के लिए काम करता है। अगर हमें बड़े प्लांट्स की बात करनी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, ट्रांसपिरेशन पुल यूज़ करेंगे। देखो पुल का मतलब होता है फोर्स,
और ट्रांसपिरेशन हम न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर in the form of water vapors from aerial part of the plant। ठीक है कि भाई जो ऊपर के जो पार्ट्स होते हैं उसमें से पानी क्या हो जाएगा? वेपर्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, वो ट्रांसपिरेशन होता है। और पुल का मतलब क्या होता है? फोर्स। तो ट्रांसपिरेशन पुल क्या हो गया? कि पानी का निकलना प्लांट से। अब देखो, मान लो ये हमारे पास ये लीफ ही है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। मान लो इस जगह से हमारा जो वाटर था वो कहाँ चला गया? वेपर्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला गया। तो इस जगह पे से जब पानी गया तो ये तो सक्शन बन गया ना, खाली जगह कैविटी बन गई। ठीक है, तो इस ट्रांसपिरेशन होने की वजह से यहाँ पे एक सक्शन डेवलप होता है। ठीक है, एकदम से क्या होगा? यहाँ की जो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। कंसंट्रेशन कम होने की वजह से एक पुल, एक फोर्स जनरेट होता है जो क्या करेगा? फटाफट से जो हमारा वाटर है दूसरे पार्ट से अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा, जिसकी वजह से जो हमारा वाटर है वो क्या जाएगा? टॉल हाइट्स पे चला जाता है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि जब भी ट्रांसपिरेशन होता है तो उस जगह पे क्या हो जाता है? एक सक्शन डेवलप होता है, और वो जो फोर्स है वही कैपेबल होता है कि जो हमारा वाटर और मिनरल्स है उसको हाइट तक क्या कर सके? पहुंचा सके। इसी फिनोमिना को बोला जाता है ट्रांसपिरेशन पुल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये किस में काम देता है? ट्रीज में काम देता है। ओके, तो देखो ये तो हमारी बात थी किसकी? जाइलम की। फिर जो हमारा दूसरा जो टिश्यू आता है वो आता है फिलॉम। वाटर एंड मिनरल्स वो तो किसने ट्रांसपोर्ट कर दिए? जाइलम ने। अब दूसरा जो हमारा काम बच गया वो क्या है? जो हमारा खाना, फूड। तो जो फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कौन करता है? फिलॉम करता है। अब सबको पता है कि जो फूड है वो कहाँ बनता है? लीव्स में बनता है। अब लीव्स, अब जैसे अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा छोटा बनाऊं तो एक चीज़ हम नोटिस करेंगे कि देखो जो हमारा प्लांट है उसमें लीव्स तो हर डायरेक्शन में होती है ना, यहाँ 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 यहाँ, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह है। ठीक है, और फूड यहाँ पे भी चाहिए और फूड यहाँ पे भी चाहिए। ठीक है, तो देखो हमारी लीव्स में जब खाना बनता है, लीव्स में खाना बना बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये जो लीफ है इसने खाना बनाया तो ये फूड यहाँ पे भी जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रांसपोर्ट को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। कि जो हमारा फिलॉम है वो क्या कर रहा है? ट्रांसलोकेशन कर रहा है फूड। अगर क्वेश्चन ये आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसलोकेशन, तो आप सिंपली क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज नॉन एज ट्रांसलोकेशन। और कौन कर रहा है? फिलॉम कर रहा है। अब फिलॉम तो कर रहा है, लेकिन ये करता कैसे है? उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? इसके एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलॉम के अंदर भी क्या होते हैं? चार ही हमारे पास एलिमेंट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है हमारे पास सीव ट्यूब्स, second is companion cells, phylum parenchyma और phloem fiber। जैसे जाइलम के अंदर पूरा नेटवर्क फैला हुआ था इन ट्यूब्स का, इसी तरीके से कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स क्या करती है? पूरा नेटवर्क होता है ट्री के अंदर, और ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली कि पैरेनकाइमा लिविंग होता है, बाकी सारे क्या होते हैं? डेड सेल्स होती है। ये जो हम 9th में डिस्कस कर चुके हैं, इसको दोबारा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना पैरेनकाइमा लिविंग टिश्यू होता है, बाकी फाइबर्स वगैरह स्कैरेनकाइमा में होता है, जो किस में आता है? डेड में आता है। ठीक है, तो हमारे पास सिंपली दो आंसर्स आ गए हैं कि अगर जब हम फूड की बात करेंगे कि भाई फूड का ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, तो उसमें हम फिलॉम को डिस्कस करेंगे। अगर हमें किसके बारे में करना है? वाटर एंड मिनरल्स के बारे में देखना है, तो उसमें कौन आएगा? जाइलम।
तो देखो जब हम ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स की बात करते हैं उसमें बहुत ही लिमिटेड से क्वेश्चंस आते हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि भाई जो जाइलम है और दूसरा हमारे पास फिलॉम है, उनकी एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आप चारों को एक्सप्लेन कर देना। सेकंड हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फिलॉयम, कि भाई जाइलम और फिलॉयम का फंक्शन क्या होता है। तो जाइलम वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट करेगा, फिलॉयम फूड को करेगा। तीसरा जो क्वेश्चन हमारे पास आता है इसमें वो क्या आएगा, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन पुल। देखो ट्रांसपिरेशन पुल कहाँ कामयाब होता है, जब हम ट्रीज की बात करते हैं, और जब भी ट्री आए इसका मतलब जो लंबे लंबे पेड़ है उनकी बात हम कर रहे हैं। तो ट्रांसपिरेशन पुल की डेफिनेशन पूछी जाएगी कि ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है, या फिर अगर डेफिनेशन नहीं पूछी जाए तो ये पूछा जाएगा कि जो टॉल ट्रीज होते हैं उसमें वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो हम उसमें क्या डिस्कस करेंगे, ट्रांसपिरेशन पुल। रूट प्रेशर थ्योरी अगर ये पूछा जाए कि छोटे छोटे पेड़ पौधों में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है तो उसमें जो रूट प्रेशर है वो कामयाब होता है। ठीक है, अब रूट प्रेशर में हम किसको डिस्कस करते हैं, डिफ्यूजन को। और डिफ्यूजन में क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से जो हमारे सब्सटेंस है वो लोअर कंसंट्रेशन पे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आ गए। फिर एक हमारे पास आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस between xylem tissue and phloem। ठीक है, अब देखो ये डिफरेंस मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। यहाँ लिखते हैं हम xylem, दिस इज phloem। फर्स्ट इज xylem किसको ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स को। ओके, फिलॉम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। ओके, सेकंड फिर आप एलिमेंट्स बता दोगे, एलिमेंट्स ऑफ जाइलम, इसमें आप बता दोगे एलिमेंट्स ऑफ फिलॉयम। ओके, तीसरा पॉइंट, जो जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बाई क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। यूनी का मतलब होता है वन, सिंगल, और डायरेक्शन का मतलब डायरेक्शन, दिशा, कि भाई रूट से पानी, रूट ने एब्जॉर्ब किया सॉइल से और पानी ऊपर ही जाएगा, किस डायरेक्शन में, अपवार्ड डायरेक्शन में। लेकिन जब हम फिलॉयम की बात करते हैं तो ये क्या होता है, बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों, क्योंकि देखो लीफ तो ऊपर भी है और लीफ नीचे भी है। ठीक है, फूड ऊपर भी चाहिए होता है, फूड नीचे भी चाहिए होता है, तो इसका जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसा हो गया, बाई डायरेक्शनल हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्या आएगा, वो हमारे पास आएगा ट्रांसपिरेशन के बारे में, जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, न्यूट्रिशन वाले में पढ़ा था ना, कि जो ट्रांसपिरेशन है उसका मतलब क्या होता है, तो लॉस ऑफ वाटर। और ट्रांसपिरेशन किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर भी आप लोग न्यूट्रिशन में पढ़ चुके हैं। तो ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो हम किस में पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में डिस्कस करते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप एक बार इसको पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपके सारे जो भी क्वेश्चंस बोर्ड में आएंगे वो इजीली से आप उसके आंसर से दे सकते हैं। अब हमारा लाइव प्रोसेस का जो नेक्स्ट टॉपिक बचा वो है एक्सक्रीशन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।